ममता बेटे, फूल चढ़ा। ममता, क्या हुआ? जी कुछ नहीं। आंखें बंद कर और भगवान की पूजा कर। ये मैं क्या करने जा रही हूँ? ये पूजा एक सुहागन की पूजा है और मैं सुहागन नहीं हूँ, सिर्फ मेरा पति नहीं है। ये अधर्म होगा ममता, ये अधर्म होगा। ममता, किस सोच में पड़ी हो? आंखें बंद करके प्रार्थना करो। ये क्या हो रहा है मुझे? ये कैसी कश्मकश है? ये कैसा इम्तिहान है? पूजा के वक्त मेरी आंखों के सामने अक्षय का चेहरा क्यों घूम रहा है? नहीं नहीं माँ, मुझे धर्म संकट में मत डाला। अक्षय अब मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। फिर क्यों बार बार अक्षय का अक्स मुझे परेशान कर रहा है? क्यों? क्या हुआ ममता? तुम ठीक तो हो ना बेटे? मम्मी जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे तो तुम अंदर जाओ, आराम कर लो। लेकिन दीदी, शादी के बाद ममता का ये पहला व्रत है और पहले ही साल में ये पूजा अधूरी छोड़कर जाना चाहती है। बुलबुल, पूजा श्रद्धा से होती है, मन से होती है। जब उसका मन ही नहीं लग रहा तो वो पूजा कैसे करेगी? जा बेटी, तू आराम कर। जब भी तू सच्ची श्रद्धा से सिद्ध की लंबी उम्र के लिए कामना करेगी, वो जरूर पूरी होगी। जा बेटा। बुलबुल, पूजा में ध्यान लगा। शाइना, शाइना बेटा, कहाँ खो गई थी? लो ये तुम्हारे लिए है। ये मेरे लिए माँ जी? हाँ, तुम्हारे लिए। वैसे अपनों को गिफ्ट देने के लिए कोई वजह ढूंढने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे लिया है, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया अदा? किस बात का माँ जी? अरे तुम ना होती तो मुझे नेचुरोपैथी के बारे में कौन बताता? वो तुम ही थी ना जिसने मेरा इतना ख्याल रखा। तुम ना होती तो आज मैं इस तरह तुम्हारे सामने खड़ी होती। अब ये खोलो भी या मेरी तरफ देखती रहोगी? चलो। आई एम श्योर तुम्हें गिफ्ट जरूर पसंद आएगी। थैंक्स मम्मी जी। बस कमाल है, साड़ी पसंद नहीं आई तुम्हें? इतनी उदास क्यों हो शाइना? मम्मी जी, अब तो जिंदगी में उदासी ही रह गई है। ऐसे नहीं बोलते बेटा। मम्मी जी, हर औरत का सपना होता है मां बनने का, लेकिन मेरे लिए ये सपना सपना ही रह गया है। देखो शाइना, मेरी बात सुनो। देखो, हम आज ही किसी अच्छे से डॉक्टर से मिलकर सेकेंड ओपिनियन लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भगवान कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए जरूर ढूंढ निकालेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। ये गलत है ममता। मैं जानती हूँ कि मेरा मन जिस तरफ भटक रहा है उस रास्ते से मैं कब का अपना पैर वापस खींच चुकी हूँ। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? भले ही सिद्ध ने मुझसे कोई सवाल ना किया,
लेकिन आज मेरे सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि क्यों अक्षय के सामने मेरी भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं? क्यों बार बार ख्यालों में उसका चेहरा मुझे सताने आ जाता है? क्या मेरे कदम वापस उस दिशा में अनजाने में ही बढ़ने लगे? नहीं ममता, नहीं, तुम्हें अपने कदम रोकने होंगे तुम्हें अपने कदम। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन भटकता ही चला जा रहा है। कैसे रोकूं इसे? कैसे? मैं बहुत लकी हूं जो मुझे ममता का साथ मिला है। ममता ने मेरी जिंदगी को एक नया अर्थ दिया है, एक नया मकसद दिया है। आज मैं सोचता हूं कि ममता अगर मेरी जिंदगी में ना होती तो मेरी जिंदगी का क्या होता। आई एम सॉरी, पर इस रिपोर्ट के मुताबिक आप कभी मां नहीं बन सकती हो। एक बात पूछूं आपसे? जी। अगर हम अमेरिका के कोई बड़े डॉक्टर से सलाह मशवरा कर ले तो? मुझे लगता है इसका कोई फायदा नहीं होगा। वैसे केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मेडिकल साइंस के हिसाब से ये कॉम्प्लिकेशन का कोई रास्ता नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा, एक इमरजेंसी केस है। जी, थैंक यू। बस फाइना, देखो हम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे राय मांगेंगे, कुछ ना कुछ जरूर होगा। नहीं मम्मी जी, अब इस सब का कोई फायदा नहीं। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी हूं मम्मी जी कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैं कभी मां नहीं बन सकती मम्मी जी, मैं कभी मां नहीं बन सकती। यस मिस्टर वर्मा, तो ठीक है, आप कल ही आ जाएगा। अरे मॉम, आप यहाँ? I'll call you back. बाय। मैं यहाँ पास ही में शॉपिंग मॉल में आई थी, सोचा चलो तुमसे भी मिल लूं। क्रिश के साथ? इसने आपको तंग तो नहीं किया मॉम? अरे ये तो बड़ों से भी समझदार है, किसी भी बात के लिए जिद नहीं करता। किसी भी माँ बाप का सपना होता है ऐसा बच्चा। हाँ मॉम, क्रिश बहुत ही समझदार बच्चा है। मैंने इतना समझदार बच्चा कभी नहीं देखा। सेठ, वो कैसे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने क्रिश जैसे बच्चे को खुद से दूर कर दिया है? उनकी जरूर कोई मजबूरी होगी मॉम, वरना क्रिश जैसे बच्चे को कौन अपनों से दूर करना चाहेगा। सेठ, क्यों ना हम क्रिश का एडमिशन किसी अच्छे प्री प्ले स्कूल में करवा दे? फैंटास्टिक आइडिया मॉम। क्रिश स्कूल जाएगा? ठीक है मॉम, मैं आज ही किसी अच्छे स्कूल में क्रिश के लिए बात करता हूँ। ये तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, क्रिश को खेलने के लिए बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे और ममता को भी थोड़ा समय मिल जाएगा अपने लिए। फिर तुम लोग भी अपनी फैमिली शुरू कर सकोगे। मैं समझा नहीं मॉम। अरे बुद्धू, मैं भी तो अपना पोता देखना चाहती हूँ, और ममता भी तो एक औरत है, वो भी तो माँ बनना चाहती होगी ना। लेकिन मॉम, क्रिश भी तो हमारा ही बेटा है ना। इस बात से मैंने कब इनकार किया बेटा? क्रिश हमेशा मेरा बड़ा पोता रहेगा, लेकिन मुझे मेरा पोता चाहिए। क्या हुआ शायना, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? देखो, अगर तुम ममता वाली बात को लेकर परेशान हो रही है तो जो होना था सो हो गया। उस बारे में सोचकर या परेशान होकर कुछ नहीं मिलेगा।
शायना कुछ बोलो। करण, बच्चे के बिना मैं अपने आप को बहुत अधूरा महसूस करती हूँ। कल जब क्रिश इस घर में आया था तो पूरे घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। घर के हर एक आदमी को जीने का एक सहारा मिल गया था। करण, वो नन्हा फरिश्ता हम सबको इन दुखों से बहुत दूर ले जाएगा। वो हम सबको क्रिश की यादों से बहुत दूर ले जाएगा। पुरानी बातों को भूलकर नई जिंदगी शुरू करने में हमारी मदद करेगा। और करण, मेरा मां बनने का अधूरा सपना भी पूरा हो जाएगा। शायना, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। करण प्लीज मेरी बात मान जाओ। शायना प्लीज, मैं दूसरे के बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच नहीं सकता। नहीं अक्षय, ये पाप है। ममता अब तुम्हारा प्यार नहीं, सिड की जिंदगी है। उसकी पत्नी है वो, और किसी की पत्नी के बारे में ऐसा सोचना भी पाप होता है, और वो भी तब जब वो तुम्हारे दोस्त की पत्नी हो। नहीं अक्षय, ममता का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लेकिन मैं क्या करूं? उन यादों का क्या करूं जो भुलाए नहीं भूलता? उस प्यार का क्या करूं जो आज भी मेरे दिल में दस्तक देता है? हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसी बेबसी है कि मैं चाहकर भी ममता को भुला नहीं सकता। मुझे रास्ता दिखाओ भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। मन के भटकाव में मुझे को रोशनी दो ताकि मैं उसे भुला सकूं जो आज मेरा प्यार है, किसी की पत्नी है। बस बेटा, थैंक यू, थैंक यू। बस बेटा। शायना, क्या बात है बेटा? लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। नहीं तो दादी माँ। तुम्हें देखकर लगता है किसी बात को लेकर तुम काफी परेशान हो। शायना बेटा, बात क्या है? पापा जी, मैं बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। ये हुई ना बात। जब तक बच्चे की जिम्मेदारी ना हो तब तक लोग बच्चे बनकर ही रहते हैं। एक बच्चा आ जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंग से भर जाएगी। शायना बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत खुशी है कि तुमने ऐसा सोचा। शायना, अब तो मुस्कुरा दो। लगता है बात कुछ और भी है। दादी माँ, मैंने करण से इस बारे में बात की थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसे अपना बच्चा चाहिए।
लेकिन ये कैसे हो सकता है दादी माँ? बेटा, तुम चिंता मत करो। करण से हम लोग बात करेंगे, वो मान जाएगा, वो मना नहीं करेगा। चलो खाना खाओ बेटा। You know, Sid, मैं हमेशा यही सोचता था कि तुम एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल मजाकिया किस्म के इंसान हो, जो कभी भी किसी बात की परवाह नहीं करता था। लेकिन आज तुम्हें यह बदलाव देखकर, रिस्पॉन्सिबल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू लाइक दिस। एक्चुअली अक्षय, मुझ में जो भी चेंजेस आए हुए हैं वो सब ममता की वजह से। ममता इतनी अच्छी है कि उसकी जितनी भी तारीफ करो कम है। अगर मेरा बस चले तो एक पल के लिए भी उसे उदास होने ना दो। तुम्हें शायद मेरी बात किसी फिल्म का डायलॉग लगे, पर सच्चाई तो यही है कि इस दुनिया की तमाम खुशियां उसके कदमों में डाल दो। सच कहा तुमने। अगर हमें एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी की सारी परेशानियां कम हो जाती हैं। और इस मामले में तुम बहुत लकी हो सिर कि तुम्हें ममता जैसी एक अच्छी पत्नी मिली। मैं वाकई बहुत लकी हूं। और अगर वक्त ने साथ दिया तो बहुत जल्द ममता सिर्फ मेरी, ममता सिर्फ मेरी, ममता सिर्फ मेरी। इसका मतलब सिर्फ 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 सिर्फ